अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कश्मीरी स्किल्स हब की तरफ से मैं आपकी टीचर शहर बानो दाऊद पढ़ो। आज हमारी 9th डे ऑफ क्लास है अबाउट कंटेंट राइटिंग। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। कश्मीरी स्किल्स हब की तरफ से करवाया जाने वाला फ्री कंटेंट राइटिंग कोर्स, जहां आपको कंटेंट राइटिंग के हर उसूल से मुतारिफ करवाया जाएगा, जहां आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह आप एक बेहतरीन कंटेंट राइटर बन सकते हैं और अपना एक मयारी कंटेंट लिख सकते हैं। तो हमारी इस जर्नी में हमारे साथ रहिएगा ताकि आप सीख सकें कि किस तरह आप अपने आर्टिकल और कंटेंट से सबको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और कुछ नया लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की जानिब। प्लेजरिज्म means copy or duplicate content. Now come to the definition: presenting someone's words or ideas as your own. It is also considered to be an academic crime. दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे चोरी कहते हैं। मतलब किसी और का लिखा गया कंटेंट अपने नाम से पब्लिश या अपलोड करना जुर्म है। अगर आपको किसी का लिखा पसंद आता है तो आप लिखने वाले का नाम मेंशन करें या उस कंटेंट को कई बार पढ़ें, समझें और सीखें, लेकिन अपने लफ्ज़ों में लिखने की भरपूर कोशिश करें। स्टूडेंट्स, कॉपी कंटेंट के 3 वेज होते हैं। जब भी आप अपना कंटेंट और आर्टिकल लिखें तो आपको चेक करना है कि कहीं आप इन वेज को फॉलो तो नहीं कर रहे। तो चलिए हम अपने इन वेज को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, content scrapping means that you stole someone's content as you pasted it on the website and published it without giving any credit. यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी का कंटेंट लेते हैं, जिस तरीके से वो है सेम उसी तरीके से पेस्ट करके पब्लिश करवा देते हैं, क्रेडिट दिए बगैर उस इंसान को जिसका भी आपने कॉपी किया हुआ होता है, क्योंकि आप उसका नाम मेंशन नहीं करते, उसका नाम कट करके अपना नाम उसमें लगाकर उसको अपलोड कर देते हैं या पब्लिश करवाते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि बीच में कुछ लाइंस कट कर देते हैं, लेकिन क्या 80% कंटेंट वही रहता है जो आपने कॉपी किया है किसी का। तो ये किस में आता है? ये कंटेंट स्क्रैपिंग में आता है। तो आपको इस वे का भी ख्याल रखना है कि जब भी आप अपना कंटेंट और आर्टिकल लिखें तो आपको चेक करना है कि कहीं आपने किसी और का 80% पेस्ट तो नहीं किया। नाउ कम टू सेकंड वे, स्पन कंटेंट. It means you copied an article written by someone. You wrote a similar article like that. You made some changes, like you used some new words. यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपने किसी का लिखा आर्टिकल या कंटेंट कॉपी किया और बिल्कुल वैसा ही अपना लिखा। कुछ अल्फाज चेंज कर दिए, कुछ जुमले चेंज कर दिए। ठीक है, क्यों चेंज किए? ताकि पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ लगे। लेकिन क्या ये किस में आएगा? ये स्पन कंटेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ भी आपने अपना नहीं लिखा, किसी और को कॉपी किया है। तो याद रखें, ऐसे कंटेंट जो है गूगल एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही वो अपलोड करता है, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया होता है कि क्वालिटी कंटेंट जो गूगल पर अच्छी रैंकिंग पर था उसको आपने कॉपी किया और उसमें अपना नाम पेस्ट किया और उसको आपने अपलोड कर दिया। तो क्या इस तरीके से आपका आर्टिकल और कंटेंट टॉप पर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। इनफैक्ट इस तरीके से आपका नाम भी ख़राब होता है। तो स्टूडेंट्स, इन बातों का आपको ख़ास ख्याल रखना है। जब भी लिखें अपना लिखें, मालूमात ज़रूर हासिल करें, दूसरों के आर्टिकल्स पढ़ें, लेकिन उससे मालूमात हासिल करें, लेकिन अपना लिखें, अपने लफ्ज़ों में लिखें और अपने अंदाज़ में दूसरों तक अपनी बात पहुंचाएं। दूसरों का अंदाज़, अल्फाज और सोच आपका अपना मयार गिरा देती है। सो ऑलवेज़ राइट क्वालिटी कंटेंट। नंबर 3rd वे है जो है इसका, वो है अनइंटेंशनल कंटेंट. इट मीन्स मैनी टाइम यू राइट गुड कंटेंट विदाउट कॉपिंग, बट सम टाइम इट मेक्स इट सेल्फ फ्रॉम समवेयर. कभी कभी ऐसा होता है कि आप तो अपना लिखते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि आपका कंटेंट किसी और के कंटेंट से मैच हो रहा होता है। आप कॉपी नहीं करते, आप अपना लिखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो किसी और के लिखे हुए से मैच हो रहा होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? ऐसे टूल्स हैं स्टूडेंट्स जिनको आप इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका लिखा किसी के लिखे गए के साथ मैच तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप उसी वक्त उस पर काम करें। जो भी वर्ड वहाँ पर मैच हो रहा है, कोई जुमला मैच हो रहा है, तो आप उसको चेंज करें। अपने आर्टिकल पर, अपने कंटेंट पर दोबारा काम करें और फिर उसको कहीं वेबसाइट पर या किसी पब्लिशर को दें ताकि वो उसे पब्लिश करवा सके या आप उसे वेबसाइट पर अपलोड करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आर्टिकल और कंटेंट है एक अच्छी रैंकिंग पर भी आ सकेगा, क्योंकि आपने ख़ुद लिखा होगा, और वो डुप्लिकेट और कॉपी कंटेंट से भी महफूज रहेगा।
और आपके इल्म में ये बात भी होनी चाहिए कि मोस्टली ऐसा होता है कि हम वेबसाइट पर कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो या हम किसी पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए कोई आर्टिकल देते हैं तो वो उसको बाकायदा चेक करते हैं। वो उसको चेक करते हैं कि कहीं ये कॉपी तो नहीं है, डुप्लिकेट कंटेंट तो नहीं है। तो आपको इन सब बातों से बचने के लिए इन हिदायत पर अमल करना है, अपना लिखना है, अपने लफ्ज़ों में लिखना है, अपनी पहचान बनानी है, अपना मयार बनाना है, ताकि जब पढ़ने वाले पढ़ें तो वो इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। इस वीडियो की तवज्जुह से मैं आपको अपने इदारे विजन बाय कश्फ के बारे में बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो बच्चों और नौजवानों के ज़हनी सुकून की आगाही और डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए मुल्क भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इदारे की फ़ाउंडर मैम कश्फ का तमाम नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है कि अपनी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को तरजीह दें और स्किल्स सीखने और अपनी फील्ड में ग्रो करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अच्छी सेहत। अगर आप जहनी तौर पर पुरसुकून नहीं तो आप कोई भी काम दिल से नहीं कर सकेंगे। इसलिए जिस्मानी सेहत के साथ जहनी व नफ्सियाती सेहत पर भरपूर तवज्जो दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, स्टूडेंट्स के पब्लिशर होते हैं जो भी, वो बाकायदा चेक करते हैं कि कहीं आपका लिखा हुआ कॉपीराइट तो नहीं है। अगर वो कॉपीराइट या नकल शुदा मवाद होता है वो आपके लिए एक कॉपीराइट इशू भी बन सकता है जो आपके प्रोग्रेसिव फ्यूचर के लिए अच्छा साबित नहीं होता। सो बी केयरफुल, आपको हमेशा अपना 100% यूनिक मवाद लिखना है। कोशिश करें कि अपनी मुनफरिद और दिलकश लफ्ज़ों से अपनी पहचान बनाएं ताकि आपके लफ्ज़ों से आपका नाम रोशन हो। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके अल्फाज बहुत तासीर रखते हैं और वो हैं मैम कश्फ। मैंने जब जब उनका लिखा पढ़ा हमेशा मुझे कुछ नया सीखने को मिला और मेरी यही ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द मैम कुछ दूसरा लिखें और मैं पढूं, क्योंकि उनके आर्टिकल्स इतने खूबसूरत लिखे हुए होते हैं। उनके लफ्ज़ों का चुनाव, उनका अंदाज़े बयां बहुत पुरकशिश होता है और वो हमें अपनी जानिब राग़िब कर लेता है, क्योंकि उनके जुमलों की तरतीब इतनी खूबसूरत होती है कि बात का मकसद वाज़ा समझ में आ जाता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। उनकी हर बात में सबक छुपा हुआ होता है जो बिलाशुबा हमें कामयाबी से मुतारिफ़ करवाता है। जब मैम कश्फ मुझे कंटेंट राइटिंग का कोर्स करवा रही थी तो उन्होंने मुझे भी यही बात समझाई थी कि बेटा आपको ऐसा लिखना है, जब भी आपका लिखा कोई पढ़े तो हमेशा आपके दूसरे आर्टिकल और कंटेंट के लिए मुंतज़िर रहे। आपको अपनी पहचान बनानी है, एक ऐसी पहचान जो सबके लिए मिसाल बन सके। और वो हमेशा कहती हैं कि अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो जिस भी सिंफ में आपका इंटरेस्ट है, कॉलम निगार, मुसन्निफ, ड्रामा निगार, स्क्रिप्ट राइटर, मजबून निगार, शायर, कंटेंट राइटर या कुछ भी, उस फील्ड के कामयाब लोगों का कंटेंट आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है ताकि आपकी तहरीरों में भी आहिस्ता आहिस्ता अपने पसंदीदा राइटर्स का रंग दिखने लगे। इनकी ये तमाम बातें मुझे आज तक याद हैं और मैं आपको भी यही सिखाना चाहूँगी, इन तमाम बातों को सीखें और अपने अमल में लेकर आएँ ताकि आप एक बेहतरीन कंटेंट राइटर बन सकें। तो आज जो हमने कॉपी और डुप्लिकेट कंटेंट के वेज डिस्कस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन पर ज़रूर फोकस करेंगे, इनको समझेंगे, सीखेंगे और जब भी आप अपना आर्टिकल और कंटेंट लिखेंगे तो उसमें चेक करेंगे कि कहीं आप ये वे फॉलो तो नहीं कर रहे। अगर आप ये वे फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसको उसी वक्त रोकना है, उस पर काम करना है और अपने लफ्ज़ों में अपना कंटेंट और आर्टिकल लिखना है। आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपने कई बुनियादी बातें सीखी होंगी और आप उन पर ज़रूर अमल करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीज़न में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।